कक्षा 9 दूसरी इकाई पाठ्यक्रमांक 6 निसर्ग वैभव। यह एक पूरक पठन है। यह सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने लिखा है। पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। किसी विषय पर स्वयंस्फूर्त भाषण दीजिए। यासाठी आपण 10-15 चिठ्ठ्या बनवूयात. त्यावर आपण वेगवेगळे विषय लिहूया आणि एकमेकांकडे पास करूयात. ज्याला जी चिठ्ठी येईल त्याविषयी विचार करायला थोडा वेळ देण्यात येईल आणि त्यानंतर आपण आपले विचार सांगायचे आहेत. इसके बाद हम निसर्ग वैभव इस कविता की शुरुआत करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोतसी, अहरह वनभू मरमर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर तक कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते वक्त कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति का रूप बहुत सुंदर है। पर्वतों के शिखरों से झर रहे झरने कभी घाटी में लौट रहे हैं तो कभी धूप छाव से होते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। म्हणजे हे ईश्वरा, या जगात खूप सुंदरता आहे. पर्वताच्या शिखरावरून वाहत असलेले झरे कधी दरीमध्ये कोसळतायत तर कधी ऊन सावलीमधून पुढे जात आहेत. अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोतसी, अहरह वनभू मरमर। श्लक्ष्ण म्हणजे मधुर, श्लक्ष्ण मतलब मधुर और अहरह मतलब प्रतिदिन। इसका अर्थ बहती हुई हवा के स्पर्श से घासी झूम रही है, सीमाओं से रहित हवा है, बहती जा रही है। मधुर संगीत का स्रोत बनी इन हवाओं के कारण वनों में मरमर अर्थात पत्तों की हिलने डुलने की आवाज़ निरंतर सुनाई देती है। हवेच्या स्पर्शाने आलेलं गवत आनंदाने डोलत आहे. वाहणाऱ्या हवेला सीमा नाही आहे. मधुर संगीत असलेल्या या हवेमुळे जंगलामधील झाडांची पाने डुलत आहेत व त्याचा एक मधुर आवाज आपल्याला ऐकू येत आहे. पुढे पाहूयात. फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। मुकुल मतलब कली का अर्थ देखते हैं। रंग बिरंगे फूल आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। मधु से भरी हुई कलियों का रस भंवरों का दल पीता है। तितलियाँ उन पर मंडराती है। दूर कहीं वन में पेड़ पर बैठी हुई कोयल नवांकुरित पत्तियों के छांव में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत गा रही है. या रंगीबिरंगी फुलांना पाहून डोळ्यांना सुख मिळते, डोळ्यांना शीतलता प्रदान होते. मधाने भरलेल्या या कळ्यांचा आस्वाद भुंग्यांचा दल घेत आहे. फुलपाखरे या फुलांवर इकडे तिकडे उडत आहेत. दूरवरच्या कोणत्या तरी वनामध्ये झाडावर बसलेली कोकिळा आपल्या मधुर आवाजात थांबून थांबून गात आहे. आपण कविता पाहूयात. लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती ढाले,
निश्चल तरंगसी स्तंभित। स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन। सांज येही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण। यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में। कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा, पर्वत जीवन में। खग चल चकते फल, कुतर रही गिलहरिया कोपल। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। इसका अर्थ देखते हैं। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती ढाले, निश्चल तरंग से स्तंभित। मतलब यह प्रसन्न वातावरण देखने के कारण ऐसा लगता है कि सूर्य की निकली किरणें नीले गगन की छाया में गूंजती हुई लगती है। जब सूर्य की तिरछी किरणें धरती पर पड़ती है तो वे अचल तरंगों की तरह दिखाई देती है। सोने के भाले जैसे प्रतीत होने वाली किरणें प्रातःकाल धरती पर पड़ती है और शाम होते ही संध्या वंदन के साथ एकांत में यही कहीं छिप जाती है। याचा अर्थ असा की हे सगळं प्रसन्न वातावरण पाहून सूर्याची किरणे निळ्या आकाशाच्या सावलीमध्ये तसेच ज्यावेळी सूर्याची किरणे धरतीवर पडतात त्यावेळी ते अचल तरंगांसारखे दिसतात। सोन्याच्या भालाप्रमाणे प्रतीत होणारी ही किरणे पहाटे धरतीवर पडतात आणि संध्याकाळ झाल्यावर त्या संध्यावंदनाच्या एकांतात जाऊन कुठेतरी लपून जातात। अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण। यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण। याचा अर्थ असा होतो की रात्रि होने पर आसमान में लगातार चमकते तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि वे चंद्रमा के ही प्रतिरूप हैं। बड़े बड़े पर्वतों पर सोया हुआ समीर जाग जाता है, अर्थात पवन बहने लगता है। याचा अर्थ असा की रात्र झाल्यावर आकाशात चमकणारे चांदणे हे चंद्रमाचे प्रतिरूपच आहेत। मोठ्या मोठ्या पर्वतावर झोपलेला वारा जागा होतो आहे, म्हणजेच तो त्याची वाहायला सुरुवात होत आहे। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में। कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खग चगते फल, कुतर रही गिलहरिया कोपल। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। इसका मतलब ये है कि सुंदर पर्वतों को देखते ही मन सम्मोहित होता है, आकर्षित होता है, मन तरंगित हो उठता है। इन अचल पर्वतों का जीवन कितना अलग है और अचंभित कर देने वाला है, क्योंकि पक्षी फल खा रहे हैं, गिलहरियाँ वृक्ष की कोकिलों का आनंद ले रही है, वन के सभी पशु प्रसन्न लग रहे हैं, प्रत्येक आंगन मरकत जैसे रत्नों से भरा हुआ है, अर्थात हर घर प्रसन्न और खुशहाल है। बहुत ही सुंदर वातावरण है। याचाच अर्थ असा की या सुंदर पर्वतांना पाहून आपले मन सम्मोहित होते आहे, आकर्षित होत आहे। या पर्वतांचे जीवन किती सुंदर आहे, किती वेगळे आहे, कारण पक्षी फळ खात आहेत। सर्व पक्षी, खारुताई, सगळे प्राणी प्रसन्न आहेत, सगळीकडे आनंद आहे, सगळीकडे सुंदर वातावरण आहे। आपण आता पुढील कविता पाहूया। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में। जड़ जग इतना सुंदर जव, चेतन जग में क्या कारण। रहता अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन। लगता अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। हे ईश्वर, मुझे यह कारण पता नहीं चला
आखिर क्यों यह जगत में इतनी खुशियाँ हैं, जबकि चेतन अर्थात इंसानों का जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ है। मानव के स्वभाव का एक बार संश्लेषण और विश्लेषण करना आवश्यक है। आखिर कैसे ईश्वर के प्रतिनिधि मनुष्य का जीवन शापित हो गया? ऐसा लगता है कि ऊंचे अहंकार में मनुष्य स्वयं तक ही सीमित व केंद्रित होकर संसार के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख सा हो गया है। याचा अर्थ असा की कवीला याचं कारण कळत नाहीये की प्राणी जगतात एवढा आनंद, एवढं प्रसन्न वातावरण आहे, तर मग मनुष्य जीवनात इतके दुःख, असे संघर्षमय वातावरण का आहे? मानवाच्या स्वभावाचे एका वेळी संश्लेषण आणि विश्लेषण करणे आवश्यक आहे। माणूस आपल्या अहंकारामध्ये एवढा बुडालेला आहे की तो संसाराच्या प्रती असलेले त्याच्या कर्तव्याला विसरलेला आहे। त्यामुळेच मनुष्य जगतात असे दुःख असावे। एकूणच या कवितेचा भावार्थ आपण पाहूयात। पृथ्वी बहुत सुंदर है, निसर्ग पृथ्वी बहुत बहुत सुंदर है, क्योंकि चारों ओर हवा है, पानी है, पर्वत है, पेड़ है, पौधे हैं। इतना होने के बावजूद भी आजकल का मनुष्य क्यों शापित जैसा जीवन जी रहा है, क्यों दुखी है, इसका कारण अब तक कवि के ध्यान में नहीं आ रहा। म्हणजे या सगळ्या जगामध्ये एवढा आनंद आहे, निसर्ग पृथ्वी खूप सुंदर आहे, सगळीकडे हवा पाणी आहे, पर्वत आहेत, झाडे आहेत, एवढं सगळं असूनही आपल्या मानवाच्या जीवनात एवढे दुःख का आहे, याचे कारण कवीच्या अजूनही लक्षात आलेले नाही। यासाठी कवीला मनुष्याच्या स्वभावाचे संश्लेषण आणि विश्लेषण करायचे आहे। हम इस कविता का शब्द संसार देखते हैं। श्लक्ष्ण मतलब मधुर, अनिल मतलब पवन, अहरह मतलब प्रतिदिन, मुकुल मतलब कली, मंझधार मतलब बीचों बीच, शैल मतलब पर्वत, समीरण मतलब पवन, मरकत मतलब पन्ना, निर्जन मतलब वीरान, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, वैचित्र मतलब अनोखापन। किसी कार्यालय में नौकरी पाने हेतु साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद लिखिए। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, कोई भी 4 प्राकृतिक घटक आप यहाँ पर बता सकते हैं। कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। अब मैं 4 पंक्तियाँ बताऊंगी, उनका क्रम आपको लगाना है। परिचित मरकत आंगन में, दूसरा अभिशापित हो उसका जीवन, तीसरा अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, चौथा निश्चल तरंगसी स्तंभित। नीरज जी द्वारा लिखित कोई कविता यूट्यूब पर सुनिए और उसके केंद्रीय भाव पर चर्चा कीजिए। तुम्ही यूट्यूबवर जाऊन नीरज यांनी लिहिलेली कोणतीही एखादी कविता ऐकू शकता आणि त्याच्या केंद्रीय भावावर चर्चा करू शकता। म्हणजे या कवितेमधून त्यांना काय सांगायचे आहे त्याविषयी चर्चा करू शकता। दूसरा प्रश्न आहे, कविताद्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। म्हणजे हेच की या कवितेमधून कवीला काय सांगायचे आहे ते तुमच्या शब्दात लिहायचे। कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। म्हणजे कवितेच्या 3ऱ्या चरणाचा भावार्थ तुम्हाला हिंदीमध्ये लिहायचा आहे। पुढे निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। टोपी पहनना, कमर बंद करना, गेहूं गीला होना, नाक की किरकिरी होना, धरती सर पर उठाना, लाठी पानी का बैर। आपको इस मुहावरे एवं कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटना है और उपयुक्त शब्द लिखना है। तुम्ही हिंदीमधील अजून कोणते मुहावरे कहावते आहेत ते शोधा आणि त्यांचा तुम्ही संग्रह करून त्यांची नोंद करू शकता आणि त्याचा मराठीमध्ये काय अर्थ होतो ते देखील लिहू शकता।
धन्यवाद.